दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की बात करेंगे, यानी कि 16 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। ठीक, यानी कि पार्ट 1 हम पहले करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हाल ही में जारी QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसको मिला है? ये टोरंटो विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में CS राजन को किस बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है? ठीक है, किसने किया है? अमेरिका ने किया है, लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए। हाल ही में किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 आयोजित किया जाएगा? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे किया जाएगा? ये असम में किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतह 2 का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? तो फतह 2 से नाम से लग रहा है ये पाकिस्तान का है। हाल ही में राजस्थान में कहाँ स्नेक पार्क खोला जाएगा? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे खोला जाएगा? ये कोटा में खोला जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश जारी किया है? हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का जो निर्देश है वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। हाल ही में किस देश ने नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी? किसने लगाया है? पाकिस्तान ने लगाया है। हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्री RK सिंह ने कहाँ पावर ग्रिड विश्राम सदन का शुभारंभ किया है? बेंगलुरु में किया है। हाल ही में कहाँ 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन किया गया? ठीक, कहाँ पे? गुजरात में किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और रूस ने किए हैं, ये पहले से भी चर्चा में है। हाल ही में कहाँ 8वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन हुआ है? ये हुआ है बैंकॉक में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि मानचित्रण, अपराध नियंत्रण और कृषि को बढ़ाने सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन तकनीकी को अपनाया है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ड्रोन तकनीकी को किसने अपनाया है? हरियाणा सरकार ने अपनाया है। किसके किसके लिए? भूमि का जो मानचित्रण के लिए, अपराध नियंत्रण के लिए। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने $100 मिलियन का ऋण दिया है? ठीक, तो किस राज्य में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए? त्रिपुरा को। वो कितना दिया है? $100 मिलियन। और किसने दिया है? ADB ने दिया है। हाल ही में कौन सा राज्य 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफ टॉप सोलर में शीर्ष स्थान पर रहा है? देखो यहाँ पे आ गया शीर्ष स्थान पर, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, रूफ टॉप सोलर में गुजरात 84% इंस्टॉलेशन हुआ है यहाँ पे। हाल ही में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहाँ बनाई जाएगी? ठीक है, हाल ही में पहली, हमने आपको सबसे पहले बताया था अगर पहली वर्ड आ जाएगा तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ बनाई जाएगी? लखनऊ में बनाई जाएगी। हाल ही में वासुदेव देवनानी किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? कहाँ के? राजस्थान के, चूँकि यहीं पर भी हाल ही में चुनाव हुए थे। हाल ही में किस राज्य में पहली इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे भी देखो पहला या पहली वर्ड आ गया है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में गिग श्रमिकों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा? ठीक है, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कहाँ पे, कौन सरकार दे रही है? तेलंगाना सरकार। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को मिनरल वाटर ब्रांड बिस्लेरी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोणे को। हाल ही में कहाँ तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया है? ठीक है, कहाँ पे? नई दिल्ली में। नाम क्या था? अटल गौरव सम्मान समारोह 2023 का आयोजन दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यानी माका ट्रॉफी अपने नाम की है? किसने किया है ये? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने किया है। हाल ही में किस राज्य में विंटर कार्निवल 2023 शुरू हुआ है? कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो डीन एल्गर कहाँ के हैं? ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। ठीक है,
और ये क्रिकेट खेलते हैं। हाल ही में किस अभिनेता को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? कार्तिक आर्यन को। हाल ही में किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण 19 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु में किया गया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? ठीक है, तो कहाँ के हैं? अफगानिस्तान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए टैब वितरण की शुरुआत की है? टैब वितरण की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। हाल ही में कौन सा राज्य लीड्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य रहा है? तमिलनाडु लीड्स रैंकिंग में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 शुरू किया गया है? ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कौन सा राज्य है? मणिपुर। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ है? कुरुक्षेत्र में हुआ है। हाल ही में किस राज्य में प्रथम विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो उड़िया से लगी रहा है, उड़ीसा में ही होगा। हाल ही में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है? कहाँ पे किया है? बोध गया में किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर वैश्विक साझेदारी की मेज़बानी की है? किसने की है? भारत ने। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। हाल ही में कहाँ जल महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण शुरू हुआ है? ये खंडवा में हुआ है। खंडवा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस बैंक ने पहली बार पूंजीकरण में 6 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार किया है? ठीक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। हाल ही में कौन सा राज्य कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य है? वो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? ठीक है, तो आंसर है इसका बांग्लादेश, अंडर 19 एशिया कप। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? ठीक, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को किस देश में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस देश में किया गया? श्रीलंका। हाल ही में अब्देल फताह अल सिसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये मिस्र देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं और तीसरी बार चुने गए हैं। हाल ही में कौन सा राज्य देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, तो उसमें नाम आता है महाराष्ट्र का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 180 फीट ऊंचे 7 मंजिला स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? ये वाराणसी में है और ये सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। ये काफ़ी अभी न्यूज़ में था। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ अटल स्वास्थ्य मेला 2023 का उद्घाटन किया है? अटल स्वास्थ्य मेला 2023 का जो उद्घाटन है वो लखनऊ में किया है। किसने किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। हाल ही में रुवेन अज़ार को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? अब देखिए, रुवेन अज़ार को भारत में किस देश के राष्ट्रदूत के रूप में नियुक्त किया है? इजराइल। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जो हरियाणा है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य मामलों में मिलावट के मामले में कौन सा जो शहर है वो प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा शहर है? अब हैदराबाद प्रथम स्थान पे है, यानी खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में प्रथम स्थान पे है हैदराबाद। ये NCRB की रिपोर्ट है। हाल ही में किस देश के सुल्तान हैथम बिन तारिक 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए? तो ये ओमान के हैं। ठीक है, 3 दिवसीय यात्रा पर ये भारत आए थे। हाल ही में किस टीम ने विजय हरारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? ठीक, किस टीम ने जीता है? हरियाणा टीम ने जीता है। विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। हाल ही में कहाँ 17वें रायन अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव
2023 का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस देश ने 33 देशों के पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को समाप्त कर दिया? ठीक है, किस देश ने किया है? ये ईरान ने किया है। हाल ही में कहाँ 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल 2023 यानी BVFF का शुभारंभ किया गया? कहाँ पे किया गया? गुवाहाटी में किया गया। 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का जो शुभारंभ है वो गुवाहाटी में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता समाप्त किया है? किस देश ने समाप्त किया है? मालदीव ने। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना है? ठीक है, देखो यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना है म्यांमार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट बारकुंडा लॉन्च की गई है? कहाँ पे लॉन्च की गई है? केरल में। भारत की सबसे तेज, तो भारत की सबसे तेज की बात आ गई तो इंपॉर्टेंट हो गया। और कहाँ पे? केरल में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा सेवा शुरू की है? ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए तेलंगाना सरकार ने मुफ्त बस यात्रा सेवा शुरू की है। हाल ही में किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हाल ही में किस देश के NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो अफगानिस्तान देश का वो NGO है जिसको सम्मानित किया गया है। हाल ही में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जेवियर जो माइली हैं वो किस देश के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में कहाँ FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये कुआलालंपुर में किया जाएगा। FIH यानी हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये महाराष्ट्र रहा है FDI प्राप्तकर्ता के रूप में। ठीक है, ये इसका करंट डेटा है, लेकिन जब ये अब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक बार ऐसे डेटा को अब दोबारा पढ़ के जरूर जाएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।